आखिर कैसे सदी के सबसे बड़े जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। वेट, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ ये बोला था और इस घटना के पीछे एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी हाथ था, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आखिर क्या सच में हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे एल्बर्ट आइंस्टाइन का ही हाथ था? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। जनवरी 1903 तक आइंस्टाइन ने अपने प्यार मिलीवा मालिक से शादी कर ली थी और इनके 2 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन कुछ साल बाद इन दोनों के बीच दरारें आने लगी। आइंस्टाइन उस टाइम पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर रिसर्च कर रहे थे और उनकी वाइफ मिलीवा भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, जो कि खुद रिलेटिविटी में खोजें कर रही। पर शादी के बाद वो ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण इन दोनों के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ और साल 1919 यानी 1990 में इनका डिवोर्स भी हो गया। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और उसी साल फिर आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से ही शादी कर ली थी। और इनके डिवोर्स से पहले ईयर 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश कर दी थी और एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन था पूरे वर्ल्ड में। और 1921 में इन्हें इसी वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इसी दौरान 3-4 साल पहले ही वर्ल्ड वॉर 1 भी ख़त्म हुआ था अराउंड 1918 में, जिसमें जर्मनी बुरी तरह से हारी थी और गुस्से की आग में उमड़ रही थी। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि आइंस्टाइन जर्मन सिटी उल्म में ही बॉर्न हुए थे और जर्मनी के ही थे। और कुछ साल बाद हिटलर बबुआ ने जर्मनी में अपना रूल चलाया और वर्ल्ड वॉर 2 का बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। और नाजीज की इसी पावर को देखकर आइंस्टाइन को पता लग गया था, या तो ये हिटलर सबको मारेगा या तो मरेगा। और यही वो रीज़न है कि ईयर 1933 में आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएस में आ गए। और फिर करीब 5 साल बाद अराउंड 1938 में जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी हुई थी। और इसके बारे में जानकर आइंस्टाइन का दिमाग हिल गया था। आइंस्टाइन को लग रहा था कि जर्मनी यूएसए से बदला लेगी और अगर इसने ये एटम बॉम्ब गिरा दिया तो यूएसए पे फिर तो बस यही होने वाला है। और इसी बात से आइंस्टाइन परेशान होकर 2 अगस्त 1939 में अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा। पर आखिर उस लेटर में क्या लिखा था? और आइंस्टाइन एक भावुक और नर्म दिल इंसान थे, जिसकी वजह से वो तबाही नहीं चाहते थे, सिर्फ शांति ही चाहते थे। उस लेटर में उन्होंने बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट को चेतावनी दी थी कि अगर कुछ ऐसा बॉम्ब वॉम्ब गिरा दिया गया कोई भी पोर्ट सिटी में और ऐसा अगर हुआ तो उसके सराउंडिंग टेरिटरी के साथ साथ पूरा पोर्ट उड़ जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये लगा कि जर्मनी यूएसए पर अटैक करेगी और उन्होंने ये एक चेतावनी दी थी यूएस प्रेसिडेंट को। बट एक्चुअली में जर्मनी ने ऐसा कुछ करा ही नहीं और बल्कि उल्टा यूएसए को आइडिया मिल गया अपनी नेक्स्ट प्लान के लिए। आइंस्टाइन को ये लगा कि जर्मनी यूएसए पर अटैक करेगी और उन्होंने चेतावनी के तौर पर ये यूएस प्रेसिडेंट को बताया। बट एक्चुअली में जर्मनी ने ऐसा कुछ करा ही नहीं, बल्कि यूएसए को एक आइडिया मिल गया जापान को तबाह करने के लिए। और जब ये बात आइंस्टाइन को पता चली तो आइंस्टाइन हिल गए। आइंस्टाइन को पछतावा हो रहा था कि उन्होंने आखिर इस एटम बॉम्ब के बारे में यूएसए को क्यों बताया। इसके बाद यूएसए ने अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करा और हिरोशिमा और नागासाकी में सिर्फ तबाही ही तबाही हुई, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। और जब हिरोशिमा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो इसके बाद आइंस्टाइन अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूट चुके थे और फिर उन्होंने एक और नया लेटर लिखा, जिसमें इन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का प्रपोजल रखा था यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के सामने। बट उससे प्रेसिडेंट को कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। ये आइडिया भी उनका इस टाइम पर काम नहीं आया था। बट इससे 10 साल बाद ये आइडिया काम, और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट को अब बेसिकली यूनाइटेड नेशंस बोला जाता है, जो कि आइंस्टाइन के लेटर के 10 साल बाद आई, कुछ सदियों बाद। आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे और हमेशा बेसिकली ये पीस और डेमोक्रेसी की ही प्रचार करते थे। और फिर जैसे ही आपको पता होगा कि इस धरती में जो भी जन्म लेता है उसकी एक ना एक दिन डेथ होती ही है, वैसे ही
और 76 की एज में ईयर 1955 में आइंस्टाइन की डेथ हो गई और इन्हें वर्ल्ड सिटीजन का भी दर्जा मिला। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे और क्यों हुई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ? क्या रीज़न था इनकी डेथ के पीछे? अगर आपको जानना है तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके ज़रूर देखना और बेस्ट शॉर्ट्स फैक्ट के लिए इस राइट वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना। जल्दी जाओ और देखो।